नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 8वीं किस्त है वह कब तक आने वाली है और किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा, किन किसानों के अकाउंट में 8वीं किस्त सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। और साथ ही बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपनी लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं और आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं। तो इन पूरे टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का इंतजार देश के करोड़ों किसान कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस महीने के अंत तक किसानों के अकाउंट में यह किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें प्रति वर्ष दी जाती है, यानी कि 6,000 रुपए की राशि किसानों के अकाउंट में सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। इस बार सरकार 11.66 करोड़ किसानों के अकाउंट में यह रकम डालने वाली है। सरकार पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है, जबकि दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। तो दोस्तों अब तक की है 8वीं किस्त है और इस वर्ष की पहली किस्त है, यानी कि पहली किस्त आती है 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच। तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच आपके अकाउंट में कभी भी यह किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। इस महीने में 22 से लेकर के 25 अप्रैल के दौरान यह किस्त किसानों के खाते में आ सकती है। आपको बता दें कि कुछ गलतियों की वजह से किसानों के खाते में यह रकम नहीं आती है, इसलिए आप ये गलती नहीं करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार की गलती किसान भाई कर जाते हैं जिनके कारण उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करते समय आधार नंबर नए होने या फिर गलत होने की वजह से आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन का प्लाट नंबर भी बताना होता है, यानी कि अगर जमीन आपके नाम पर नहीं है तो स्कीम का फायदा आप नहीं ले सकते हैं। नए नियमों का प्रभाव योजना से जुड़े पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा। स्कीम की रकम लाभार्थियों के खाते में तभी ट्रांसफर होती है जब उनका सही और प्रमाणित डाटा राज्य सरकारें केंद्र को भेजती है, यानी कि पहले आपके रजिस्ट्रेशन का सत्यापन राज्य की सरकारों के द्वारा किया जाता है। जब राज्य सरकार पूरा सत्यापन कर लेती है और यदि आप इस योजना के पात्र पाए जाते हैं तब आपका सत्यापन है वह केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है। अगर आप भी किसान हैं और इस योजना के तहत आप आवेदन करता है तो आपको भी 2,000 रुपए की 8वीं किस्त इस योजना के तहत मिलेगी, यानी कि इस वर्ष की पहली किस्त। सरकार सभी लाभार्थियों की एक लिस्ट जारी करती है जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लिस्ट कहा जाता है। इस लिस्ट में जिन किसानों का नाम होता है उन्हें ही यह किस्त दी जाती है, इसलिए आपको पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि आपका नाम इस सूची में है या फिर नहीं है। यदि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आता है तो आपके अकाउंट में यह पैसे सरकार के द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आप लिस्ट में अपना नाम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट के होम पेज पे आपको फॉर्म कॉर्नर के सेक्शन में बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी आपको देनी होती है, उनका चयन करना होता है और उसके बाद में गेट रिपोर्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो लिस्ट है वह आपके सामने आ जाएगी। यदि आपका नाम उस लिस्ट में आता है तो ही आपको इस योजना की 8वीं किस्त मिलेगी, तभी ही आपके अकाउंट में 8वीं किस्त के 2,000 रुपए सरकार के द्वारा ट्रांसफर किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप अपने आवेदन का स्टेटस या आप अपने अकाउंट का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। यदि आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया, यदि नहीं आया है तो इसका क्या कारण है, तो आप अपने स्टेटस में इस प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको वापस पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। उसके बाद में फॉर्म कॉर्नर के सेक्शन में आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। न्यू पेज आपके सामने ओपन होगा, वहां पर आपको अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर टाइप करने हैं और ऐसा करने पर आपके सामने आपका स्टेटस आ जाएगा। अब बात करते हैं कि यदि आपने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है तो आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। वेबसाइट के होम पेज पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपने आधार नंबर टाइप करनी है, फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही से दर्ज करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फॉर्म को सबमिट कर देना है। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही साधारण है, या फिर आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर के भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ न्यू अपडेट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के, और अगर कुछ नया अपडेट और भी आता है इस योजना को लेकर के तो हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे, इसलिए आप प्लीज इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें।